जब धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब जी से विनती करके पूछते हैं कि जब आप सतपुरुष की आज्ञा पाकर जीवों को चेताने के लिए गए तो काल निरंजन से आपकी भेंट हुई और किस प्रकार से आप दोनों की बातचीत हुई और किस प्रकार से आप आगे बढ़े, हे साहेब मुझे समझाएं। तो सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को अच्छी प्रकार से समझाएंगे। धर्मदास जी विनती कैसे करते हैं। हे प्रभु मोहि करतारथ कीन्या, पूर्ण भाग्य दरस मोहि दीन्या, तब गुण मोह से वर्णी न जाई, मोह अचेत कहें लिन्ह जगाई। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ज्ञान उपदेश से मुझे कृतार्थ किया। यह मेरा पूर्ण परम सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिया। आपके अनंत गुणों का वर्णन मुझसे नहीं किया जाता। आपने कृपा कर मुझ अचेत अज्ञानी को ज्ञान से जगा लिया। सुधा वचन तब मुहि प्रिय लागे, सुनत ही वचन मोह मद भाग्य, अब वह कथा कहो समुझाई, जी विधि जह मैं प्रथम आई। मुझे आपके अमृत वचन बहुत प्रिय लगे। आपके वचन सुनते ही मेरे मोह मद आदि विषय दोष भाग गए। अब वह कथा मुझे समझा कर कहो कि जिस प्रकार आप संसार में पहली बार आए। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास दो पूछो मोही, युग युग कहो मैं तो ही जब ही, पुरुष आज्ञा किन्ह्या, जीवन काज पृथ्वी पग दीन्हा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, जो तुमने मुझसे पूछा वह युग युग की कथा है। मैं तुम्हें कहता हूँ, जब सतपुरुष ने मुझे आज्ञा की तब मैंने जीवों की भलाई के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए पाँव रखा। करी परिणाम तब ही पगुधारा, पहुँचे आए धर्म दरबारा, प्रथम चले हु जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा, तेह युग अचिंत कहाए, आज्ञा पुरुष जीव पह आए। सत्य पुरुष को प्रणाम कर तब मैंने पांव आगे बढ़ाया और विकराल काल निरंजन के दरबारियन क्षेत्र में आ पहुंचा। प्रथम जीव के उद्धार के लिए चला तो मेरे शीश यानी मस्तक पर सत्य पुरुष का प्रताप शोभित हुआ। सत्य पुरुष की आज्ञा से मैं जीवों के पास आया और उस युग में अचिंत कहलाया। अचिंत का मतलब यानी कि आपको ही सत्सुकृत, योगजीत तथा ज्ञानी नामों से पुकारा जाता है। आवत मिल्यो धर्म अन्यायी, तिन पुनि हम सो रार बढ़ाई, मोही कहें देखी धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले अतुरावा, योग जीत इहवा कस आवो, सो तुम हम सो वचन सुनावो, कै तुम हमको मारन आयो, पुरुष वचन सो मोही सुनायो। आते हुए मुझे अन्यायी काल निरंजन मिला। फिर उसने मुझसे राड़ यानी लड़ाई झगड़ा बढ़ाया। मुझको देखकर निरंजन मेरे पास आया और महाक्रोध में आतुर होकर बोला कि हे योगजीत, आप यहाँ कैसे आए हो? यह बात आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे मारने आए हो? हे पुरुष, अपने आने की बात मुझे सुनाओ। योगजीत यानी कबीर साहिब वचन निरंजन प्रति। तासो कहो सुनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई, बहुरी कहो सुन सो अन्यायी, तुम बहु किन्ह कपट चतुराई, जीवन कहे तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन संतावा, पुरुष भेद तुम गोपिन राखा, आपन महिमा प्रगट भाखा। मैंने उससे कहा कि हे निरंजन सुनो, मैं जीवों के उद्धार करने के लिए संसार में भेजा गया हूँ। फिर उसे कहा कि हे अन्यायी सुन, तुमने बहुत कपट चतुराई की है, जीवों को तुमने बहुत भ्रम में डाला है और बेचारे उन जीवों को बार बार बहुत सताया प्रताड़ित किया है। सत्य पुरुष के भेद को तुमने गुप्त रखा, अपनी महिमा को प्रकट कर बहुत ही वर्णन किया। तपतशिला पर जीव जरावहु, जारी बारी निज सवाद करावहु, तुम अस कष्ट जीव कह दिन्या, तब ही पुरुष मोही आज्ञा किन्या, जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कपट से जीव बचाऊं, ताते हम संसार ही जायब, दबे परवाना लोक पठायब। तुम तपतशिला पर जीव को जलाते हो, उसे जला पकाकर अपना खाना बनाते हो
तुमने ऐसा कपट और छल करके जीव को सताया, तब ही पुरुष ने मुझे आज्ञा दी कि भ्रमित जीव को सावधान कर सतलोक ले जाऊं और काल निरंजन के कपट कष्ट से जीव को बचाऊं, जो कि तुम उन जीवों को अपना ग्रास बना रहे हो। उन्हें बचाने के लिए मुझे सत्य पुरुष ने भेजा। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूँ कि जिससे सत्य ज्ञान परवाना देकर जीव को सतलोक भेजूं। निरंजन वचन योग जीत प्रति। यह सुनी काल भयंकर भयऊ, हम कह त्रास दिखावन लयऊ। 70 युग हम सेवा किन्ही, राज बढ़ाई पुरुष मोहि दीन्ही। फिर 64 युग सेवा ठयऊँ, अष्ट अंगी पुरुष मुहि दयऊँ। यह बात सुनकर काल निरंजन भयंकर रूप हो गया और मुझे भय दिखाने लगा। वह क्रोध में बोला कि मैंने 70 युग तक सत्य पुरुष की सेवा तपस्या की। तब सत्य पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज्य एवं मान बढ़ाई दी। फिर मैंने 64 युग तक सेवा तपस्या की। तब सत्य पुरुष ने मुझे सृष्टि रचने को अष्टांगी दी। तब तुम मारी निकारे मोही, योग जीत नहीं छोड़ो तो ही। अब हम जान भली विधि पावा, मारो तो ही लेऊ अब दावा। तब तुमने मुझे मारकर मानसरोवर द्वीप से निकाल दिया था। हे योगजीत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ पा गया हूँ। तुम्हें मारकर अब मैं अपना बदला लेता हूँ। योगजीत वचन निरंजन प्रति। तब हम कहा सुनो धर्मराया, हम तुमरे नाही डराया। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तुम्हें डर मोहि नाही। तब मैंने कहा कि हे धर्मराय सुनो, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। मुझको तो सत्य पुरुष का तेज एवं बल प्राप्त है। अरे काल, तेरा डर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। पुरुष प्रताप सुमीरिति ही बारा, शबद अंग ते काल ही मारा। तत्क्षण दृष्टि ता ही पर हेरा, श्याम ललाटे भयोति ही बेरा। मैंने उसी समय सत्य पुरुष के प्रताप का सुमरण कर दिव्य शबद अंक से काल निरंजन को मारा। उसी क्षण मैंने उस पर दृष्टि डालकर देखा तो उस समय उसका माथा काला हो गया। पंख घात जिस होए पंखेरु, ऐसा काल मोहि पह हेरु। करे क्रोध कहु ना ही बसाई, तब पुनि परेऊ चरण पर आई। जैसे किसी पक्षी के पंख पर आघात यानी चोट होने पर वह पृथ्वी पर पड़ा हुआ विवश देखता रहता है, उड़ नहीं पाता, ठीक ऐसे ही काल निरंजन पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखता रहा। वह क्रोध तो करता था परंतु उसका कुछ बस नहीं चलता था। तब फिर वह आकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा। निरंजन वचन योगजीत प्रति। कह निरंजन सुनु ज्ञानी, करो विनती तो ही सो। जान बंधु विरोध किन्हो, घटी भई अब मोहि सो। पुरुष सम अब तो ही जानो, ना ही दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहेब, समा सतरे तनावना। निरंजन ने कहा कि हे ज्ञानी जी सुनो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैंने आपको भाई समझकर झगड़ा किया। अब मुझसे यह भारी गलती हो गई। आपको मैं अब सत्य पुरुष के समान समझता हूँ। मुझ में कोई दूसरी भावना नहीं है। हे साहेब, आप बड़े हो, सब कुछ जानने वाले, शक्ति संपन्न हो। आप तो गलती करने वाले अपराधी पर भी क्षमा का सत्र तान देते हो। तुम हूँ करो बख्शीस, पुरुष दिन जस राजमुही। षोडश मह तुम ईस, ज्ञानी पुरुष एक सम। जैसे सत्य पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज्य दिया, वैसे आप भी मुझे कुछ पुरस्कार प्रदान करो। 16 सुतों में आप ईश्वर हो। हे ज्ञानी जी, आप और सत्य पुरुष ही दोनों एक समान हो। ज्ञानी वचन निरंजन प्रति। कह ज्ञानी सुनु राय निरंजन, तुम तो भये वंश में अंजन। जीवन कह मैं आन बचाई, सत्य शब्द सत नाम दृढ़ाई। पुरुष आज्ञा ते हम चली आऊँ, भो सागर ते जीव मुक्ताऊँ।
पुरुष आवाज टारू यही बारा, छन मह तो कहें देव निकारा। ज्ञानी जी ने कहा कि हे निरंजन राय सुन, तुम तो सत्य पुरुष के वंश में 16 सुतों में अंजन यानी कालिक रूप में कलंकित हुए हो। मैं जीवों को सत्य शब्द उपदेश कर सत्य नाम मजबूत कराकर बचाने आया हूँ। भव सागर में जीवों को मुक्त करने के लिए मैं सत्य पुरुष की आज्ञा से चला आया। सत्य पुरुष ने मुझ जैसे आज्ञा दी, यदि तुम उसे विघ्न डाल देते हो तो इसी क्षण में तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। निरंजन वचन ज्ञानी जी प्रति। धर्मराय अस विनती ठानी, मैं सेवक दुतिया नहीं जानी। ज्ञानी विनती एक हमारी, सो न करहूँ जी ही मोर बिगारी। धर्मराय निरंजन ने ऐसी विनती की, मैं आपका एवं सत्पुरुष दोनों को एक समान शिष्य सेवक हूँ, इसके अतिरिक्त मैं दूसरी बात नहीं जानता। हे ज्ञानी जी, आपसे मेरी एक विनती है कि ऐसा मत करो जिससे मेरा कुछ बिगाड़ ना हो। पुरुष दिन है जस मौका हम राजू, तुम हो देहु तो होवे काजू। तब हम वचन तुम्हारी मानी, लीजियो हंसा हम सो ज्ञानी। जैसे सत्य पुरुष ने मुझे राज्य दिया वैसे आप भी दो तो मेरा काम हो, तब मैं आपका वचन मानूंगा। हे ज्ञानी जी, फिर आप मुझसे मुक्ति के लिए हंस जीव लीजिए। विनती एक करो तू हिताता, दरड़ कर मानो हमारी बाता। कहा तुम्हारो जीव नहीं मानही, हमारी दिशी है वाद बखा नहीं। हे तात, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप मेरी बात को दृढ़तापूर्वक मानो। आपका कहना जीव नहीं मानेंगे, वे मेरी दिशा पक्ष में होकर आपसे वाद विवाद करेंगे। दृढ़ फंदा मैं रचा बनाई, जामो रहे उरझाई। वेद शास्त्र सुमृति गुण नाना, पुत्र तीन देवन प्रधाना। मैंने मोह रूपी फंदा इतना मजबूत बनाया है कि जिसमें जीव उलझ रहे हैं। वेद शास्त्र और पुराण समृत में विभिन्न प्रकार के गुण धर्म का वर्णन है और उनमें 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में प्रधान माने गए हैं। 3 हूँ बहुबाजी रचि राखा, हमारी डोरी ज्ञान मुखी भाखा। देवल देव परवान पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। उनमें भी बहुत चतुराई रच रखी है कि मेरे मत पंथ का ज्ञान प्रमुख वर्णन किया गया, जिससे सब मेरी बात मानते हैं। मैं जीवों से मंदिर देव पत्थर पुजवाता हूँ और तीर्थ व्रत जप एवं तप सब मन लगा कर करते हैं। पूजा विषव बलि देव आराधी, यह मति जीवन राख्यो बांधी। जह होम अरु नेम आचारा, और अनेक फंदा में डारा। जो ज्ञानी जय हो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। संसार में लोग देवी देवों एवं भूत भैरव आदि की पूजा आराधना करेंगे और जीवों को मार काट कर बलि देंगे। इन ऐसे अनेक मत सिद्धांतों से सब जीवों को मैंने बांध रखा है। धर्म के नाम पर यज्ञ होम नेम एवं इनके अलावा और भी अनेक जाल मैंने डाल रखे हैं। हे ज्ञानी जी, यदि आप संसार में जाएंगे तो जीव आपका कहा नहीं मानेंगे, वे मेरे मत फंदे में फंसे रहेंगे। तो आगे ज्ञानी वचन निरंजन के प्रति क्या वार्तालाप रहेगी, आप कल की वीडियो में देखें और सुनें और उन पर विचार करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। बोलो साधो सत साहिब।